नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ईरान इस समय राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। वहां सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा है, सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जैसी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। इन्हीं हालातों के बीच भारत के कई नागरिक, खासकर जम्मू कश्मीर के छात्र ईरान में पढ़ाई भी कर रहे हैं और अन्य कारणों की वजह से फंसे भी हुए हैं। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता जाहिर की है। उनके चेहरे पर वो शिकन, वो दर्द साफ तौर पर नजर आया और भारत सरकार से सीधे संपर्क किया। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो समझ लीजिए तफसील से। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी देते हुए कहा कि ईरान में बदलते हालात हमेशा दिन ब दिन मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सीधे उन्होंने बातचीत की और ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के छात्रों साथ में अन्य नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उनका जो अहम सवाल था वो क्या है जिस पर आपका फोकस होना चाहिए? क्या हमारे छात्र और नागरिक सुरक्षित हैं और क्या सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने की तैयारी कर रही है? ये दो सवाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन दोनों ही सवालों का जवाब बहुत मजबूती से दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि ईरान में फंसे सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्रायोरिटी है, यानी कि प्राथमिकता है। केंद्र सरकार हालातों पर लगातार निगाह जमाए हुए है। सुरक्षित वापसी यानी कि इवैक्यूएशन के लिए योजनाएं तैयार हो रही हैं और जरूरत पड़ने पर विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे, उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब बेहद आसान भाषा में अगर इसको आप समझेंगे तो सरकार हालातों को हल्के में नहीं ले रही है और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है। ईरान में हालात क्यों खराब हुए? अब समझते हैं कि ईरान में ऐसा क्या हो रहा है जिससे भारतीय छात्रों और नागरिकों की चिंता बढ़ गई है। सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। ईरान में पिछले कुछ समय से बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए इंटरनेट बंद किए गए हैं, आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कई इलाकों में अर्ध कर्फ्यू जैसे हालात हैं, जैसे धारा 144 हमारे यहां लग जाती है, जो कि अब बीएनएस की धारा 163 है। विदेशी नागरिकों के लिए जोखिम जैसे हालात हैं और ऐसे हालातों में विदेशी छात्र फंस जाते हैं। संपर्क उनका टूट जाता है अपने माँ बाप के साथ। बैंकिंग में दिक्कत, यात्रा में दिक्कत, दवाइयों जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। सोचिए, आपका सर दर्द हो और आपको दवा ना मिले, आपका पेट दर्द हो और आपको दवा ना मिले, ऐसी तमाम सी समस्याएं होती हैं। जम्मू कश्मीर के छात्र ईरान में क्यों जाते हैं? अब ये भी सवाल है। ये सवाल बहुत लोगों के जहन में बार बार आता है। असल में मेडिकल और धार्मिक शिक्षा दोनों ही ईरान में बेटर है, दोनों ही एटमॉस्फेयर बेटर है। मेडिकल पढ़ाई अपेक्षाकृत वहां पर सस्ती है। धार्मिक अध्ययन यानी कि थियोलॉजी के लिए भी ईरान सबसे बड़ा सेंटर है। कश्मीर से विशेष जुड़ाव हमेशा से ही ईरान का रहा है। जम्मू कश्मीर के कई परिवारों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंध ईरान से बहुत पुराने हैं और इसीलिए बड़ी तादाद में छात्र वहां पढ़ाई के लिए जाते हैं। संकट के समय भारत सरकार क्या करती है, ये आपके जहन में कई बार आया होगा। असल में भारत सरकार के पास ऐसे मामलों के लिए एक स्पष्ट रणनीति होती है, जिसमें हर देश में मौजूद दूतावास सक्रियता दिखाता है। ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने भी सक्रियता दिखाई है। छात्रों से संपर्क करता है, उनकी लोकेशंस और जरूरतों की जानकारी लेता है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं, जैसे कि इस मामलात में जारी किए गए। हालातों पर निगरानी रखी जाती है। विदेश मंत्रालय, स्थानीय सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी का गठजोड़ यानी कि मिली भगत के साथ ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, लगातार जानकारी लेती है। अब इसी के साथ अगला जो विषय आता है वो आता है इवैक्यूएशन प्लान, यानी कि कैसे सुरक्षित घर वापसी हो अगर हालात बदतर हो गए तो। विशेष विमान के जरिए पड़ोसी देशों के रास्ते, आपने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में देखा होगा, या फिर सामूहिक निकासी की योजना बनाई जाती है, जैसे पहले यूक्रेन, अफगानिस्तान, सूडान में हुआ। क्या सभी नागरिकों को तुरंत वापस ले लिया जाएगा?
ये क्वेश्चन सभी के जहन में है। तो इसका जवाब है जरूरी नहीं। आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा। सरकार आमतौर पर पहले सबसे ज्यादा जहां पर डेंजर जोन है यानी कि जोखिम है उन इलाकों पर काम करती है, फिर छात्रों पर काम करती है, महिलाओं को और बुजुर्गों को सुरक्षित करने की कोशिश करती है, और उसके बाद आते हैं बाकी बचे हुए नागरिक जिनको प्राथमिकता दी जाती है। मुख्यमंत्री का बयान क्यों अहम हो जाता है, क्यों खास हो जाता है? ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि राज्य सरकार केंद्र के साथ तालमेल में है। छात्रों और उनके परिवारों के साथ लगातार बॉन्ड है उनका, और ये संदेश जाता है कि वो अकेले खड़े नहीं हैं। केंद्र सरकार मानवीय और राजनीतिक दबाव भी एक महसूस करती है कि वो तेजी से काम करे, और ऐसा नहीं है कि वो दिशाहीन होकर के कोई भी काम कर लेगी। इस बीच जिनके बच्चे ईरान में हैं, जिनके अपने लोग ईरान में हैं, उनके लिए संदेश क्या? बेहद सरल भाषा में, दूतावास के संपर्क में रहिए, अफवाहों से बचिए, सोशल मीडिया के अपुष्ट खबरों यानी कि जो ऐसी खबरें जो आधी पकी हुई हैं उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। परिवार भारत में घबराहट बिल्कुल न लाएं और न फैलाएं। पूरे मामले को अगर एक लाइन में समझें तो ईरान में बिगड़ते हालातों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों, खासकर जम्मू कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के लिए पूरी तरह सतर्क है और सक्रिय भी। ये एक संवेदनशील लेकिन नियंत्रित स्थिति है जहां सरकार अनुभव और पहले के अभियानों के आधार पर काम कर रही है। इस पूरे मसले में आपके लिए क्या है जो आपको समझना चाहिए? देखिए, होता यूं है कि हमारे अपने जब कहीं बाहर होते हैं तो सामने वाला बस ढांढस बंधा सकता है, और उस ढांढस की स्थिति में हमें वो सब कुछ ज्ञान जैसा लगता है। मैं यहाँ जो भी बोलूँगी आपको ज्ञान जैसा लगेगा भी, लेकिन यकीन मानिए हमारे भाई बहन बाहर हों तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, और उन तकलीफ़ों के बीच हमें थोड़ा सा संयम ज़रूर बरतना पड़ता है। ऐसे जैसे घर में कोई परेशानी आती है तो घर का जो बुज़ुर्ग होता है वो खड़ा हो जाता है ना, और कभी कभी घर के बच्चे भी समझदार हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ निर्देश हैं जिनकी पालना आप सभी को करनी है, हम सबको मिलके करनी है। हमारा काम आप तक कोई गलत खबर ना पहुंचे, और आपका काम आप हिम्मत ना छोड़ें, सब वापस आएंगे। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।